देखिए बच्चों, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम लोग बायोलॉजी की कोई भी क्लास स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग लेसन पर आ जाते हैं, जो मुझे लगता है कि हम बायोलॉजी वालों के लिए सही नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि बायोलॉजी में और बॉटनी में स्पेसिफिकली कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमको जनरल यदि पता है तो हम बहुत अच्छे से उस पूरी बायो को कर पाएंगे। और मैं जब कभी भी अपनी क्लास शुरू करती हूँ तो डायरेक्टली लेसन पर कभी नहीं आती हूँ। और जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ, जिसको आप कह सकते हो कि जनरल बॉटनी कह सकते हो आप इसको, लेकिन आज जब भी मेरी आप क्लास लोगे ना तो आपको अपने आप में ही लगेगा कि वास्तव में कुछ डिफरेंट है। और जो चीजें हमें पूरी बायो में अलग अलग मिलती है वो मैं एक समरी में आपको समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे हमारी अर्थ पर इवोल्यूशन हुआ है प्लांट्स का, और उन सारे प्लांट्स ग्रुप की छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए बहुत वैल्यूबल है। क्योंकि जब हम लोग डायरेक्टली लेसन पर आते हैं तो कई बार उनके एग्जाम्पल्स आते हैं, हमको यही नहीं मालूम होता कि लेमाइडोमोनास एल्गी में आएगा, फंजाई में आएगा, थ्रिडोफाइट्स में आएगा। मैंने इतने सारे बच्चों को देखा कि जब मैं बोलती हूँ उनको तो कहती ये मैम क्या है। मैंने मुझे बड़ा दुख सा भी होता है कि देखिए हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानते हैं, और फिर हम जब डायरेक्ट जब क्लास में आते हैं किसी भी बैच में, चाहे 11th हो 12th हो अदरवाइज ड्रॉपर भी हो, तो फिर बहुत बुरी स्थिति होती है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एल्गी। और मैं आप लोगों को सब बताऊंगी ना तो कुछ उसकी एक ऐसी टर्मिनोलॉजी भी यूज करूंगी जो हमारी मदर लैंग्वेज में यूज की जाती है, जिससे हम लोग डायरेक्ट उससे कनेक्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा इसको एल्गी। अब हो सकता है कि आप में से बहुत से बच्चों ने एल्गी देखी तो हो, किंतु ये नहीं जानते हैं कि दिस वन एल्गी। तो मैं आपको बताऊंगी कि दिस इज अ काई। और मुझे लगता है हमारे भारत में कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स नहीं है जिसने काई शब्द नहीं सुना हो। आप जानते हो बरसात के समय जहां भी रनिंग वाटर होता है, चाहे वाटर की सरफेस पर कहो आप, या कोई स्ट्रीम्स होते हैं, पूल्स होते हैं, वहां पर एक ग्रीन कलर का चिपका हुआ वॉल से या पानी की सरफेस पर बहुत ही अजीब टाइप के चिकने चिकने प्लांट्स होते हैं। नॉर्मल हम इसको भाषा में काई तो कहते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में हम उसे एल्गी कहते हैं। क्या आपको पता है एल्गी हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले फर्स्ट प्लांट है जिनकी वजह से आज हम सब है। क्योंकि वही ग्रीन प्लांट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम फोटोसिंथेसिस की, और उसकी वजह से ही हमारी अर्थ पर ऑक्सीजन गैस आई। तो ये वो प्लांट है जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। क्योंकि हमारी बायोलॉजी में यदि कोई ग्रीन कलर है सो दैट इज वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है। फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो खाना बना रहा है, हमें ऑक्सीजन गैस दे रहा है। तो ऑब्वियसली ये ग्रीन कलर है, सो दैट इज ए फोटोसिंथेटिक प्लांट है। ठीक है। अब होने को तो इसके बहुत सारे कैरेक्टर्स है, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम इसकी थोड़ी थोड़ी समरी करके बताने जा रही हूँ। तो एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि हमारे फर्स्ट प्लांट है यूकेरियोट्स में आते हैं ग्रीन कलर के। हालांकि प्रोकैरियोट्स में भी एक एल्गी आती है, हम लोग उसे कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। परंतु चूंकि मैं एक नॉर्मल एल्गी बोल रही हूँ तो मैं इसका मीन्स यूकेरियोट्स एल्गी की बात कर रही हूँ। तो ये यूकेरियोटिक फर्स्ट प्लांट हमारी अर्थ पर ग्रीन कलर के हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, टोटल एक्वेटिक होते हैं। ये इनका एक स्पेसिफिक फीचर है ये कि दीज आर ऑलवेज एक्वेटिक। सपोज आपने देखा होगा कि बरसात चली गई, धीरे धीरे सब कुछ सूख गया तो ये प्लांट्स भी नहीं मिलेंगे। आप अपने घर में देखिएगा, मैं कहती हूँ बायोलॉजी भाई आपके घर में हर जगह मिलेगी। आप देखो हमारे घर के अंदर कोई नल है, लीक करता है टैप, आप देखना कुछ दिन बाद वहां चिकना चिकना लेयर हो जाता है, बिकॉज वहां पर एल्गी आ गई। आपने नल को टाइटली बंद कर दिया, नहीं है, वो एल्गी गई है ना। तो एल्गी ये, बाकी इनके अंदर रूट स्टेम लीफ नहीं होगा, इनके अंदर कोई भी ऐसे अदर डेवलप कैरेक्टर्स नहीं होते हैं।
रिप्रोडक्शन तो ये करते हैं। देखिए कोई भी स्पेसी यदि आपको दिख रही है तो विदाउट रिप्रोडक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है ना उसकी पॉपुलेशन है सर्वाइवेंस, तो ये हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार से हम ये मान के चलते हैं कि एल्गी के बाद हमारी अर्थ पर जो प्लांट हमें देखने को मिला, हम लोग उसे कहते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट एक ऐसा ग्रुप है हमारी अर्थ पर जिसका बहुत अधिक इवोल्यूशन नहीं हो पाया, क्योंकि ये होते ही ऐसे है, केवल शॉर्ट पीरियड्स में ही पॉसिबल है। क्योंकि जब हमारे यहाँ चारों तरफ बहुत लंबे समय तक रैनी सीजन चल रहा है तो जो हमारी सॉइल गीली रहती है, वेट सॉइल जिसे हम कहे ना, गीली मिट्टी वाली, वहां जो प्लांट्स आते हैं, क्योंकि देखो एल्गी तो रनिंग वाटर में है, बिल्कुल पानी है उसमें होगा, पर जो मिट्टी गीली होती है जैसे हमारी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती है या कोई हमारी सॉइल होती है जो गीली है, वहां जो आपको ग्रीन कलर के एकदम फ्लैट पतले पतले, जैसे नॉर्मली यदि आप इन प्लांट्स को देखना चाहोगे तो कुछ इस प्रकार से जो है आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे करके फ्लैट फ्लैट एकदम चपटे चपटे से, जस्ट पेपर के समान। वो जो होती है ना वो एल्गी होती है, सॉरी ब्रायोफाइट्स होते हैं वो। ब्रायोफाइट्स में बेटा होने को तो और भी कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको मिलेंगे, परंतु इनका एक कैरेक्टर जैसे मैंने कहा कि ये मॉइस्ट सॉइल पर है। आप लोग, मैं इतने आराम से पढ़ा रही हूँ आपको, ये आप अपने आराम से इसको नोट डाउन भी कर सकते हो कॉपी में, क्योंकि कई बार हमें लगता है हमें सब याद रहेगा किंतु बाद में याद नहीं रहता। फिर बाद में से हमारे रेगुलर और क्लासेस रहती हैं तो बाद में हम इसके नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करा सकेंगे। इसके अलावा ये भी ग्रीन कलर है। और एक स्पेशलिटी है इसकी जो बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, और बिफोर लास्ट हमारे नीट में क्वेश्चन भी इसके आ चुके हैं पहले भी, हम लोग इसे कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। मुझे लगता है एक छोटा सा कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको हम कह सके थोड़ी सी भी नॉलेज बायोलॉजी में है तो ये चीज को जरूर पता होगा। एम्फीबियंस का मीनिंग आपको मालूम है कि ऐसा कोई भी लिविंग्स जो दोनों जगह अपनी लाइफ को सरवाइव करेगा, वाटर एज वेल एज इन सॉइल। तो ऑब्वियसली ये जो प्लांट है इसको क्या है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर का होना कंपलसरी है। मान लो इसको वाटर नहीं मिला तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। वाटर का मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि रनिंग वाटर हो, एज ए ड्रॉप फॉर्म में भी वाटर मिलेगा, पर मस्ट है, विदाउट वाटर नो फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। गैमेट्स ट्रांसफर होते हैं वाटर की वजह से, क्योंकि पॉलिनेशन नहीं होता ना इसमें, इसलिए तो इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। बाकी इनके अंदर भी रूट स्टेम लीफ नहीं मिलेगा, यदि हम देखें तो इसमें भी रूट स्टेम लीफ नहीं मिलेगी इसके अंदर भी। ये थोड़े से, ये भी थोड़े से अभी जस्ट ही आए ना तो ऐसे ही होते हैं। तीसरा हमारा ग्रुप हमको मिलेगा टेरिडोफाइट्स। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं ना धीरे धीरे एक सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्सिटी जा रही हूँ। फर्स्ट हमारा एल्गी आया, देन हमारा ब्रायोफाइट आया और देन हमारा टेरिडोफाइट आया। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि सिंपलेस्ट टू द कॉम्प्लेक्सिटी जा रहे हैं, क्योंकि आप ग्रेजुअली देखते जाना कि कैसे कैसे हम प्लांट्स के ऊपर चलते चले जाएंगे और कैसे कैसे कैरेक्टर्स जो है आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ब्रायोफाइट के अंदर मैंने आपको कहा रूट स्टेम लीफ नहीं मिलती है, तो इसमें रूट के समान यदि हम देखें तो राइजोइड्स मिलते हैं। आप ये कह सकते हो कि हमारी अर्थ पर रूट डायरेक्ट नहीं आई। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बायोलॉजी के अंदर कभी भी कोई भी कैरेक्टर रातों रात नहीं आया, या 100 ईयर्स में नहीं आया, या 1000 ईयर्स में नहीं आया। कोई भी कैरेक्टर जो आप देख रहे हो इसको बिलियन ईयर्स लगे हैं, क्योंकि आपको याद है ना हमारी जो अर्थ है इसका इवोल्यूशन हम लोग कितने मिलियन बिलियन ईयर्स पहले हम लोग बोलते हैं। तो कोई भी कैरेक्टर जब आया है ना तो इसके लिए हमें थाउजेंड्स ईयर देने हुए हैं, तब जाकर के वो कैरेक्टर्स हमको देखने को मिला है। जैसे हम लोग नॉर्मली कहते हैं ना प्लांट्स के अंदर भी फ्लावर्स हैं, फ्रूट्स हैं, सीड्स हैं, रूट्स है। तो आप देखोगे मेरे आज के इस वीडियो में कि कैसे वन बाय वन करके कैरेक्टर्स को हमारी अर्थ पर इवोल्यूशन में डेवलप किया गया है। तो जैसे सबसे पहले एल्गी वीक प्लांट थे, पानी में पड़े हुए हैं, ऐसे कोई ऐसा खास फंक्शन नहीं है इनका। ब्रायोफाइट फिर जाकर के गीली मिट्टी में आए। मैं कहती हूँ बच्चों से देखो एक बात समझो, हम इसको प्रैक्टिकली लें तो कहीं ऐसा हुआ होगा कि पानी धीरे धीरे सूखता चला गया, अब उनमें से कुछ एल्गी को सरवाइव करना पड़ा तो वो गीली मिट्टी पर ही रह गया, उसने अपने अंदर मॉडिफिकेशन किया, चेंज किया, तो एक ग्रुप में डेवलप हो गया। हम लोग अपने ह्यूमन की बात नहीं करते क्या कि भाई हम ऐसे बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में,
हम पहले मंकीज थे, गोरिल्ला, ओरिंगुटान, चिंपांजी, और हम एट द लास्ट बोलते हैं हम ऐप थे, कपी हिंदी में इसको बोला जाता है, जानते हो हम कपी किससे बोलते हैं, और वो हमसे बहुत ज्यादा रिजेम्बल भी करते हैं। तो आप ये देखो तो पूरी एक सीरीज है हमारे ह्यूमन इवोल्यूशन की। वो एक अलग बात है कि आजकल मंकीज का हमारे उसमें नहीं कहा जा रहा है, हम लोग अब थोड़ा नहीं कहते हैं कि हम उनसे इवॉल्व हुए, क्योंकि कहीं दूसरी सीरीज जो है चल रही है इसके पैरेलल। तो ऐसे ही बॉटनी में भी यदि हम देखेंगे ना, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर्स जो है हमको देखने को मिलेंगे। तो टेरिडोफाइट्स तो भाई लोगों ये है कि थोड़ा सा ये हमारा डेवलप एक प्लांट आ गया, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स है वो एकदम पतले पतले, ज्यादा मतलब मैक्सिमम ब्रायोफाइट 7 इंच लंबे होते हैं। फ्यूनेरिया करके एक प्लांट होता है इसके अंदर, जैसे मैंने एल्गी में आपको एग्जांपल्स ऐसे बोर्ड पे नहीं लिखा, किंतु एल्गी में आपको केलेमाइडोमोनास होता है, और जैसे हम देखें तो स्पाइरोगायरा है, इलोथ्रिक्स है। मैं चूंकि अभी डिटेल में जब पढ़ाऊंगी ना एक एक करके, तो आप देखेंगे कैरेक्टर तो बहुत सारे हैं इसके अंदर। इसी प्रकार से ब्रायोफाइट की हम बात करते हैं तो आपने जरूर नाम शायद सुना होगा, रिक्सिया है, मार्केसिया है, फ्यूनेरिया है, दीज आर ब्रायोफाइट्स है ना। ऐसे ही अब टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे ना, तो आप ये मान सकते हो कि टेरिडोफाइट जो है थोड़ा सा डेवलप प्लांट है। मैक्सिमम इसकी जो हाइट देखी गई थी इवोल्यूशन के टाइम, वो अबाउट जो है 5, 6, 7 फीट। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, उसका एक रीजन है बहुत बड़ा। ये कहा जाता है कि वर्तमान में टेरिडोफाइट्स केवल 20% ही है, 80% टेरिडोफाइट्स फॉसिल्स है। और ये मैं कहती हूँ कि देखो आप लोग क्या करते हो ना, बच्चे लोगों, आप लोग हम लोग बहुत सारी मूवीज देखते हैं, पर हम तो यदि उस मूवीज को हम एक साइंस की दृष्टि से देखें तो आपको नॉलेज की नॉलेज मिलेगी, मूवी की मूवी देखने को मिलेगी। और इसीलिए मैं हमेशा क्लास में एक मूवी की बात करती हूँ, और उसका नाम है जुरासिक पार्क। हम लोग को कोई लगता है कि जुरासिक इज अ पार्क, कोई गार्डन होगा। जुरासिक इज अ पीरियड हमारे इवोल्यूशन में। जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं ना, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, ऐसे बोलते हैं ना, बोलते हैं हम सारे युग बोलते हैं, भैया आजकल कलयुग चल रहा है, एक सतयुग था राम के टाइम, ऐसे बोलते हैं। तो वैसे हमारी साइंस के अंदर एपोच पीरियड्स में हमने डिवाइड किया है पूरी अर्थ के इवोल्यूशन को। तो उसमें हम लोग कहते हैं कैम्ब्रियन पीरियड्स है, जुरासिक पीरियड है, प्री कैम्ब्रियन है, कार्बोनिफेरस पीरियड्स है। तो वैसे एक जुरासिक पीरियड करके था। तो हमारी जो मूवी जो बनाई है उसका पूरा उद्देश्य ये था कि वो जुरासिक पीरियड में क्या हो चल रहा था हमारी पृथ्वी पर। तो उन्होंने ऐसे बनाया कि जुरासिक इज अ पार्क, नॉट अ पार्क, दिस इज अ पीरियड। कि यदि हम जुरासिक पार्क में चले गए, मतलब आप जुरासिक पीरियड में चले गए, और उस पीरियड में हमारी अर्थ पर क्या होता था वो आपको उस पार्क के अंदर पूरा बताया गया है। मैं इसीलिए कहती हूँ कि बहुत सारी चीजें हम लोग कई बार देखते हैं, पर हम थोड़ा सा ऐसे देखें तो एजुकेशन की एजुकेशन मिल गई और एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट हो गया। तो वो जुरासिक पार्क में जो आपको प्लांट्स दिखाई गए ना, आपको मालूम है, मैंने तो आप बच्चे लोगों ने डायनासोर के लिए देखा है, पर आपने ना उसके अंदर जो फॉरेस्ट देखा है, जो जंगल देखा है, शायद आपको नहीं मालूम वो सारे के सारे प्लांट हमारे टेरिडोफाइट्स हैं। क्योंकि जब इतने बड़े डायनासोर गायब हो सकते हैं तो बेचारे प्लांट की क्या है, तो प्लांट्स भी गायब हो गए। तो 20% ही टेरिडोफाइट्स हमको वर्तमान में मिल रहे हैं, और ये आपको मिलते हैं मॉइस्ट सॉइल पर और कुछ कोल्ड एरियाज पर। यदि आपको देखना है मैं आपको दिखा सकती हूँ, तो इसके लिए आपको चलना होगा हमारे हिली एरियाज पर। नॉर्मली हम सब जानते हैं सिक्किम है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये सारा का सारा हमारा ऐसा इलाका है जहाँ नॉर्मली विंटर के अंदर स्नोफॉल होता है। वही एरिया में आपको देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वाले ग्रुप में आपको रूट स्टेम एंड लीफ आपको मिलेगी, रूट स्टेम एंड लीफ आपको मिलेगी। क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, रूट स्टेम और लीफ का डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें रूट कौन सी मिलेगी, तो इसमें रूट मिलेगी एडवेंटिशियस। और देखो मेरे साथ यदि आपको रहना है तो बायो को रटना नहीं है, बायो को समझना है, बायो को जीना है। बायो का मतलब ही एक लाइफ होती है, तुम उसको जी सकते हैं ना। एडवेंटिशियस मतलब होता है कि ऐसी कोई रूट जो मेन पार्ट से हटकर कहीं और जाकर ग्रो होती है।
आप लोगों ने शायद पहले भी कभी सुना हो या देखा हो कि रूट दो प्रकार की होती है, टैप रूट एंड एक होती है एडवेंटिशियस रूट। क्योंकि जब मैं रूट आप लोग को बताऊंगी तो कहीं ना कहीं उसका मैं आपको विद प्रैक्टिकली उसको समझाऊंगी, विद प्रैक्टिकली उसको बताऊंगी। लेकिन अभी चूंकि मैं थोड़ी सी शॉर्ट क्लास ले रही थी तो मैंने आपको दिखाया नहीं, अदरवाइज मैं प्लांट्स की सारी मॉर्फोलॉजी जो है वो मैं आप लोगों को दिखाकर ही पढ़ाती हूँ। तो अभी तो मैं ऐसे बताने जा रही हूँ। तो एडवेंटिसिस का मीनिंग होता है कि यदि कोई भी रूट किसी अदर पार्ट से, नॉर्मली रूट हमेशा सीड से निकलती है, रेडिकल से निकलती है, परंतु इसमें स्टेम से निकलती है। क्यों निकलेगी स्टेम से? क्योंकि हमारी अर्थ पर अभी तक सीड डेवलप नहीं हो पाया था, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। और इसीलिए इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट जो है आपको मिलेगी। इसमें एक्चुअल में क्या हुआ था, देखो एक पॉइंट यदि आपने इसके साथ में याद नहीं रखा तो मुझे लगता है आज की क्लास लेना ही बेकार रहा। हमारी पृथ्वी पर डायरेक्टली सीड नहीं आया था, सीड का जस्ट फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ था और हम लोग उसे कहते हैं सीड हैबिट। ओ नो, ये वाला कलर आपको नहीं दिखाई देगा, इसलिए दूसरा कलर लेती हूँ। सीड हैबिट बोलते हैं। सीड हैबिट का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सीड। मैंने कहा ना कोई प्रोसेस रातों रात नहीं होती है, साल लगते हैं। तो सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और हम लोग इसे बोलते हैं सीड हैबिट। ठीक है, बाकी तो फिर टेरिडोफाइट्स के अंदर भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में एक चीज और बता दूं आपको, क्योंकि इसके बिना तो मैं समझू कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया। वास्कुलर टिश्यू का डेवलपमेंट हो चुका था। एक बात हमेशा याद रखिएगा, व्हाट इज वास्कुलर टिश्यू? जाइलम एंड फ्लोएम, नीचे से ऊपर तक वाटर मिनरल्स को लेके जाना, लीफ ने जो खाना बनाया है उसको अदर पार्ट्स में लेके जाना। दिस इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स होता है ना, इससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड होता है, वैसे प्लांट्स के अंदर भी जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम है ना, उसके लिए प्लांट्स के अंदर एक विशेष प्रकार के टिश्यूज होते हैं और हम लोग उन्हें कहते हैं वास्कुलर टिश्यू। और ये जो वास्कुलर टिश्यू है ये फर्स्ट टाइम यदि अर्थ पर किसी में दिखाई दिया तो हमारे टेरिडोफाइट्स में दिखाई दिया। वाई? बिकॉज इनकी हाइट बढ़ गई थी ना। जब किसी प्लांट की कोई हाइट ही नहीं है, कोई लेंथ ही नहीं है, तो क्या जरूरत थी? पर ये अभी थोड़े से बड़े हो गए थे तो इसीलिए इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू जो है देखने को मिला। बाकी और भी कैरेक्टर्स है, जब अपन लोग और डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे ना तो मैं आप लोग को पढ़ाऊंगी। अगला जो हमारा है वो है जिम्नोस्पर्म। मुझे पता है ये वाला जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, और जब आप लोगों को मिलेगा ना तो आप इस वीडियो को जबरदस्त तरीके से पसंद करोगे, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह की चीजें बच्चों के लिए कोई भी नहीं करता। और मैं अपने रेगुलर क्लास हो या मेरी ऑनलाइन क्लास हो, मैं हमेशा बच्चों को उस तरीके से पढ़ाना चाहती हूँ कि जहाँ बच्चों की कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो। जिम्नोस्पर्म, मुझे तो ऐसा लगता है कि बायोलॉजी का कोई भी टर्मिनोलॉजी ही उसकी डेफिनेशन है, क्योंकि जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का मतलब होता है सीड। तो डेफिनेशन तो देखो जरा कितनी बढ़िया निकल के आई है कि ऐसा कोई भी सीड जो कि जिसके ऊपर कोई कवर नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आम होता है, मैंगो है, सीजन भी चल रहे हैं, तो उनके ऊपर हम लोग आम जो खाते हैं वो सीड का कवर है। वो एक अलग बात है कि हम खा रहे हैं उसको, हम हर फ्रूट्स को तो नहीं खाते ना, लेकिन हर सीड के ऊपर कोई ना कोई कवर होता है। और वो हमारे लिए नहीं है कि हमको खाना है, बल्कि वो सीड की सेफ्टी के लिए है, जिससे कि सीड की सेफ्टी हो सके। तो जितने भी एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके सीड्स के ऊपर कवर होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म एक ऐसा ग्रुप है जिसके सीड्स के ऊपर कोई भी कवर नहीं होता, और इसीलिए हम इसको कहते हैं जिम्नोस्पर्म। मालूम है जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या क्या जो है हमको देखने को मिलता है? देखो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मैं एक इसको जिम्नोस्पर्म्स को एक और नीट एंड क्लीन तरीके से मैं इसको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। ये देखो ये है जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहला कैरेक्टर हम लोग इसका बता सकते हैं कि इसके अंदर नेकेड सीड्स, और ये हमारी अर्थ पर एक वेल डेवलप्ड प्लांट ग्रुप में आया, क्योंकि इसके अंदर टैप रूट,
लीफ, स्टेम, सब कुछ देखने को मिलता है, सब कुछ इसके अंदर होता है, परंतु इसके अंदर फ्लावर एंड फ्रूट्स नहीं होते। और वैसे भी याद रखिएगा, फ्रूट्स केवल उसमें होगा जिसके अंदर फ्लावर्स होते हैं। जब इसके अंदर फ्लावर्स भी नहीं है तो फ्रूट्स क्यों होगा? नो फ्लावर, नो फ्रूट। नॉर्मली ये जो प्लांट है ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा हाइटेड होते हैं। और इस प्लांट्स पे भी आपको देखना है तो आपको वापस हिली एरियाज पे जाना पड़ेगा जहाँ पे स्नोफॉल होता है, क्योंकि आप लोगों ने शायद एक नाम सुना हो, कॉनीफर्स। इस प्रकार के प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग कॉनी, कॉनी माने कॉन, फर माने ब्रॉड लीफ नहीं होती इसके अंदर, हम उसे बोलते हैं कॉनीफर्स, बोलते हैं हम लोग उसको। तो ये जो कॉनीफर्स होते हैं ना, ये हमेशा इस तरह के शेप में होते हैं। क्यों इस तरह से होते हैं ना, आपने इनको शायद कभी, आप कभी किसी पहाड़ी इलाके पर गए हो तो आपने शायद कभी देखा हो, इस तरीके से होते हैं ऐसे। क्योंकि जब स्नोफॉल होता है ना, तो जो स्नो होती है वो उनके ऊपर जमेगी नहीं, अदरवाइज नॉर्मली हमारे सराउंडिंग्स पे तो डॉम शेप्ड होते हैं, वहां तो आपने देखा होगा कि घर भी होते हैं। और ये जो कॉर्निफर्स होते हैं वहां पर सारी की सारी चीजें कॉर्न शेप में क्यों होती है, वहां आपने देखा होगा कि वहां पर जो बिल्डिंग्स और घर भी होते हैं उनकी जो रूफ होती है वो भी इस प्रकार से होती है। क्योंकि आप जानते हो जब वहाँ स्नोफॉल होता है तो प्लांट्स के ऊपर भी यदि प्लांट ऐसे होंगे या डॉम शेप्ड होगा तो बर्फ उसके ऊपर जम जाएगी और प्लांट सर्वाइव नहीं करेगा। तो जितने भी जहाँ स्नोफॉल होता है ना, वहां पर ना केवल प्लांट्स बल्कि वहाँ सब कुछ जस्ट लाइक कॉर्न शेप है, तो वो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग देख सकते हैं कि वहां पर इस सारी की सारी चीजें वहां पर देखने को मिलती है। इसी प्रकार से यदि हम देखें ना, तो जो हमारा जिम्नोस्पर्म है, इस जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन यदि हम देखें तो वो स्ट्रोबिलस के द्वारा ही हमको देखने को मिलता है। और बाकी इसके अंदर कोई भी बहुत ही कुछ ऐसा जिम्नोस्पर्म्स के अंदर खाने वाली चीजें हमें कुछ नहीं मिलती है, क्योंकि इनके अंदर चूंकि फ्रूट्स नहीं होते हैं तो बहुत ज्यादा एडिबल चीजें नहीं मिलती है। हाँ, एक बात और मैं आपको बता दूं जो शायद आपको कभी भी कहीं पढ़ने को ना मिले लेकिन हमारे लिए बेहद जरूरी है, जिम्नोस्पर्म्स में कभी भी हर्ब एंड श्रब्स नहीं होते, नो हर्ब एंड नो श्रब। इसमें हमेशा जो है केवल ट्रीज आपको मिलेंगे, केवल ओनली ट्रीज, ओनली ट्रीज, कभी भी हर्ब एंड श्रब्स नहीं मिलते। हो सकता है कि आप लोग को ये लगे कि मैम व्हाट इज हर्ब एंड श्रब, तो मैं अब एक वीडियो और बनाने जाऊंगी, तब मैं आपको इसका और बेसिक चीजें आपको बायोलॉजी की बताऊंगी, तो आप देखिएगा कि हर्ब एंड श्रब्स क्या होते हैं। क्योंकि अभी हम लोग इसको समझाएंगे तो हम शायद थोड़ा सा उससे भटक जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों को ऐसे, मैं जो क्लास ये ले रही हूँ ना, आप इसको ऐसा कह सकते हो कि मैं क्या वो सागर में गागर वाली जो होता है ना, गागर में सागर में, गागर में सागर भरना मीन्स छोटी जगह समुद्र को ऐसे लेना। ऐसे कहावतें बहुत अपने आप में बहुत चीजें बड़ी बड़ी कह जाती है। तो मैं इस छोटे से वीडियो से मैं आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ कि आप सोच नहीं सकते हैं, बल्कि ये सारी की सारी चीजें हमारे डायरेक्टली नीट में भी आती है ना। तो ये एंजियोस्पर्म है, आप जानते हो सभी लोग एंजियोस्पर्म्स का मीनिंग क्या होता है? ऐसा कोई सीड जिसमें कवर हो, कवर्ड सीड्स होते हैं। सीड का कवर क्या होता है? सीड का कवर उसका फ्रूट होता है। जैसे मैंगो के ऊपर हम जो खाते हैं वो फ्रूट है, अंदर सीड है। तो सीड का जो कवर होता है ना, वही उसका फ्रूट होता है। वो हम खाएं या ना खाएं वो सेकंड थिंग है, क्योंकि जरूरी नहीं होता हम सारे फ्रूट्स खाएं। मूंगफली का छिलका थोड़ी खा लेंगे, वो भी तो उसका फ्रूट ही होता है ना। हम कहीं सीड खाते हैं, कहीं फ्रूट खाते हैं, कहीं हम पूरा खाते हैं। पर जो सीड है उसका जो कवर होता है ना, उसी को ही हम लोग एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। अब इसके बारे में तो देखिए आपको मैं बता दूं, जितना बताएं उतना ही कम, क्योंकि ये तो हमारा मॉडर्न प्लांट है। मॉडर्न से मेरा मतलब है कि जो आप सराउंडिंग्स में जितने प्लांट्स देखते हैं ना, हम लोग सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। क्योंकि ये एक ऐसा ग्रुप है जो हर तरह की क्लाइमेटिक कंडीशंस पे मिलेगा आपको, चाहे बर्फीला इलाका हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कैसे भी, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में जिम्नोस्पर्म से जो इवॉल्व हुआ वो एंजियोस्पर्म हुआ, और उसमें सारे वेल टू डू कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। जैसे मैं इसको बताऊं तो इसमें दोनों प्रकार की रूट मिलती है, टैप रूट
एट एडवेंटिशियस रूट, दोनों प्रकार के। एक्चुअल में क्या है कि हमने इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया है, मोनोकॉट एंड डाइकॉट, तो इसीलिए दोनों प्रकार के रूट डाइकॉट और मोनोकॉट में बाइफरकेट हो जाता है। मैं बताने जा रही हूँ अभी आपको। इसके अंदर जो कॉमन कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म्स के अंदर, यदि हमने ये पॉइंट नहीं लिखा और नहीं समझाया तो आपने आज का टाइम वेस्ट किया। और हम लोग उसे बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन जब किसी के अंदर 2 टाइम्स फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स बनते हैं। इसमें हम देखें तो 2 मेल गैमेट्स बनते हैं, तो एक मेल गैमेट्स एग से फ्यूजन करेगा और एक मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है। हम लोग इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। 12th क्लास के अंदर हमारा फर्स्ट लेसन है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, उसमें पढ़ाया जाता है। और 12th क्लास में भी होने की वजह से नीट में इसका बहुत अच्छा वेटेज है। तो जब मैं इसकी क्लासेस अलग से लूंगी तो आपको डिटेल में समझाऊंगी कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एंजियोस्पर्म्स को फिर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारा होता है डाइकॉट, एक हमारा होता है मोनोकॉट। और आज आपको मैं डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में जानकारी देने जा रही हूँ विद प्रैक्टिकल। मैं ये कहती हूँ, देखो बच्चे लोगों, बायोलॉजी मतलब ये नहीं होता हमने ऑन बुक में पढ़ लिया। मैं कहती हूँ आप बॉटनी पढ़ रहे हो, किसी गार्डन में जाओ तो आपको उन पेड़ पौधों के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो किस ग्रुप में आता है, वो क्या है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे से पढ़ने के बाद बच्चे किसी गार्डन में जाते हैं और अपने पेरेंट्स को बोलते हैं ये वो प्लांट है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। तो पेरेंट्स मुझे आकर बोलते हैं, बोले आप कितनी नॉलेज दे देती हो कि गार्डन में जाने के बाद बच्चा प्लांट्स को अलग तरीके से देखता है। तो मुझे लगता है रियल में ये मेरा एक कहना चाहिए कि बच्चे के साथ जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो मेरा है सक्सेस है। तो डाइकॉट क्या है? डाइकॉट का मतलब होता है कि ऐसा कोई सीड जिसके अंदर 2 कॉटिलिडन्स है, 1 and 2। आपने देखा है ना, मूंगफली, चना, 2 कॉटिलिडन्स होते हैं उसके अंदर, तो डाइकॉट होगा। और गेहूं आपने देखा है, गेहूं के पेट पर ऐसे एक लाइन जरूर होती है, पर आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि बिकॉज मोनोकॉट है। अब देखो, ये तो चलो हमारी सीट की बात हो गई। अब आपको 2 गमले दिखा दिए हमने। ये एक मेरे पास, ये एक प्लांट है, ये डाइकॉट का है, और एक प्लांट ये मेरे पास मोनोकॉट है। ठीक है। अब ये तो खैर चलो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, पर सपोज आपको नहीं मालूम डाइकॉट विच वन एंड मोनोकॉट विच वन, ओके। तो इसको अपन कैसे करेंगे, विद प्रैक्टिकली देखना कि कैसे करेंगे। जब भी किसी प्लांट्स की लीफ इस तरह से हॉरिजॉन्टल लगी होती है तो वो डाइकॉट में आएगा, क्योंकि डाइकॉट में केवल लोअर सरफेस पर स्टोमेटा होता है, क्योंकि अपर सरफेस पर एयर एंड सनलाइट होती है, इसीलिए उसमें लोअर साइड पर स्टोमेटा होगा। तो देखो ये बहुत ही अच्छे से पहचान है कि ये वाला जो प्लांट, ये हमारा जो है इस तरह से हॉरिजॉन्टल लगा हुआ है। और हमेशा याद रखिए, डाइकॉट में जो लीफ होती है वो हमेशा एक रफ होती है। आप किसी भी प्लांट्स में देख लो, आप जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए, भले ही एक ड्राई प्लांट है लेकिन आप इसको देख सकते हो कि इसमें जो लीफ है वो बिल्कुल इस प्रकार से लगी हुई है। और इसकी जो लीफ है इसमें एक नेट है, रेटिकुलेट वेनिसन कहेंगे, उसमें एक जाल है। ये बहुत बड़ी पहचान है। आपने अपने पास देखा होगा पीपल की लीफ, कई सारे लोग क्या करते हैं, पीपल की लीफ को ड्राई करके पूरा नेट नेट निकाल के कलर करके किसी को उसे फोटो लगाकर गिफ्ट कर देते हैं। उनको ये नहीं मालूम कि वो कौन सा ऐसा चीज है प्लांट की जो दे रहे हैं उनको, वो दे रहे हैं उनको वेनेशन, जो कि पूरा नेट में दिखता है। जबकि मोनोकॉट में यदि आप देखते हो, ये हमारा मोनोकॉट प्लांट है, और ये जो मोनोकॉट है आप देखो इसकी लीफ ऐसे पूरी जा रही है, ये देखो ये पूरा ऐसे नीचे से ऊपर तक जा रहा है इसके अंदर ऐसे करके। और ये जो लीफ है एकदम स्मूथ है, एकदम चिकनी है, इसके अंदर कोई भी ऐसा वेनिसन जो है आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके दोनों सरफेस पर स्टोमेटा है, यहाँ भी और यहाँ भी दोनों सरफेस पर स्टोमेटा है, क्योंकि मोनोकॉट की लीफ ऐसे खड़ी लग रही है। तो सनलाइट यहाँ भी है, सनलाइट यहाँ भी है, तो दोनों सरफेस पर इसमें स्टोमेटा मिलेगा। तो आप लोग है ना केवल प्लांट्स को दूर से देखकर ही रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि भाई दिस वन डाइकॉट एंड दिस वन मोनोकॉट, क्योंकि आपको लीफ के लगने का पैटर्न डाइकॉट का मोनोकॉट का ऐसा, और जो मोनोकॉट होती है उसकी लीफ स्मूथ होगी, डाइकॉट की लीफ जो है स्मूथ नहीं होती है। तो ये
कितना बड़ा डिफरेंस एंड प्रैक्टिकली जो है चीजों को हम लोग समझ सकते हैं। और ये केवल इसलिए नहीं, रियल में हम लोग प्लांट्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है, यदि हम उसको देख करके समझे ना, तो आप सोच नहीं सकते, आप कभी नहीं भूलेंगे। मेरा यही एक पढ़ाने का अपना एक तरीका है कि मैं जितनी चीजें आपको दिखा सकती हूँ पॉसिबल है। जूलॉजी में बहुत सारे स्पेसिमेंस होते हैं, उनको दिखाती हूँ, तो उससे हम देखते हैं ना, तो हम लंबे समय तक उसको याद रख सकते हैं। बाकी डाइकॉट के अंदर और भी कई सारे कैरेक्टर्स होते हैं। इसके अंदर वास्कुलर बंडल जो है रिंग में होगा, इसमें स्केटर्ड होगा। डाइकॉट के अंदर एग्जाम्पल्स होते हैं सारे, इसमें आते हैं पल्सेस, सारी दाल, पीपल, बरगद, जामुन। देखो डाइकॉट में, बल्कि ये उल्टा कह रही हूँ मैं, मोनोकॉट के एग्जाम्पल आपको बताऊं ना, तो बाकी सब डाइकॉट है। इसके अंदर सारे सीरियल्स आते हैं, अनाज, सारे इसमें अनाज आएगा, केला आएगा, खजूर आएगा, प्याज आएगी, लहसुन आएगी, घास, बांस। अब कई बार बच्चों को मैंने देखा, उनको अनाज में ही कंफ्यूजन होता है, सीरियल्स में ही। गेहूं, चावल, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब सीरियल्स में आते हैं, बाकी सब पल्सेस में आता है। तो ये सारे के सारे मोनोकॉट्स है ना। बाकी तो बहुत सारे कैरेक्टर्स, इसमें एडवेंटिसिस रूट होगा, इसमें टैप रूट होगा। तो मुझे लगता है कि आज का हमारा जो वीडियो है, एक जनरल, एक आपको इंफॉर्मेशन के लिए था, और शायद आप लोगों को एक बहुत बेसिक नॉलेज आपको बॉटनी की मिली होगी। और उसके बाद में एक आपको वीडियो फंगस का भी इसका बताऊंगी, और जनरल और भी कुछ ऐसे, मतलब मेरे पास एक जनरल का इतना सारा है कि मैं कितने सारे वीडियोस आप लोगों के लिए डाल सकती हूँ, और आगे भी मैं डालूंगी। पहले आप इस वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद यही सारी चीजें मुझे एक एनर्जी देगी आप लोगों के लिए। और आपने बायो ऐसे बहुत पढ़ी होगी, लेकिन अब जो मुझसे पढ़ने जा रहे हो बहुत ही डिफरेंट एंड विथ प्रैक्टिकल बायो होगी। ओके।